सत्येंद्र सिंह न्यूज इन खबर से बोल रहे हैं और समस्तीपुर के आज उस विधानसभा क्षेत्र से बोल रहे हैं जो आज के डेट में चर्चित है। वो हसनपुर विधानसभा है, जहां लालू जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप भी यहां भाग आजमाने के लिए आए हैं और यहां पे हैट्रिक मारने के लिए जो है जो राजकुमार जी जो निवर्तमान विधायक हैं, जो इस क्षेत्र में बहुत सारे वादे को पूरे भी किए हैं और बहुत सारे वादे कर भी रहे हैं। इस चुनाव में देखना है जो इस तरह का जो आज का कार्यक्रम इनका हुआ है और यहाँ पर जो भीड़ है इनके समर्थकों का, इनके यहाँ पे कुछ समर्थक इनके हैं जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले हम यहाँ के राजकुमार राय जी से बात करते हैं, इनका क्या इस चुनाव को किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि आज से औपचारिक जो है इनका चुनावी रणनीति शुरू हो गई है, क्योंकि आज से सभी जगह इनका कार्यालय जो है सो शुरू हो गया है। इनके कार्यकर्ता एकजुट होने का जगह मिल गया है। देखते हैं विधायक जी से हम पूछते हैं, विधायक जी बताइए इस बार का चुनाव जो 2020 का चुनाव है, ये किस तरह का आपके लिए 2020 कैसा रहेगा? देखिए, हम लोग तो चुनाव लगातार 2 वर्षीय से हम लड़ते आए हैं और हमने कई चुनाव देखा है। 5 चुनाव तो हमने एमपी और हम अपने चुनाव लड़के हसनपुर में देखे हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ने का। और यहाँ जो हम देख रहे हैं जो अभी 20 का चुनाव है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। जो आप बताएं कि यहाँ तेज प्रताप जी आए हैं, कोई लड़ाई नहीं है। किसी एक वर्ग के वोट से चुनाव जीता नहीं जाता। मेरे साथ सभी वर्गों का वोट है, सभी धर्म के वोट है, इसलिए यह लड़ाई मुझे बहुत ही बेहतरीन ढंग से जीतने का मौका है। लेकिन आपको जो अभी जो जातीय चक्रव्यूह जो रचा गया है आपके क्षेत्र में, विधानसभा में जो चर्चा है, जो कुछ जाति समीकरण ऐसा बनाया गया है जो आपका जो वोटर है उनको किस तरह आपका जो है लॉस करें, किस तरह आपका वोटर को कम किया जाए, उसमें क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे जाति के यहाँ पे सभी जाति के लोग, मैंने घर घर घूम करके उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन किया हूँ, उनसे आशीर्वाद लिया हूँ। सभी अपने लाल को, अपने पुत्र को देंगे। यहाँ कोई जाति पाति नहीं चलेगा। हम यहाँ के धरती के पुत्र हैं, यहाँ के माटी के पुत्र हैं, यहाँ के माता पिता के पुत्र हैं, इसलिए कोई बाहर के लोग कोई साजिश करेगा कुछ नहीं चलेगा। यहाँ सीधा सीधा सभी राजकुमार के साथ है और तीर पर बटन दबाएगा, भारी मत से जीतेगा। कितना उम्मीद है इस बार हैट्रिक लगाएंगे? कितना वोट से? उम्मीद नहीं, वो जितना मेरे विरोधी का वोट है उससे 2 वोट से हम जीतेंगे। अगला एजेंडा क्या है? नीतीश जी का दूसरा 7 निश्चय भी लिया गया है। दूसरा पार्ट 2 जो निश्चय योजना है, जो मेरे पार्ट 1 में है, बचे हुए काम भी अभी चल रहा है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। पार्ट 2 में जो हमारी सरकार, हमारे नेता जो वादा किया उस सबको हम लोग पूरा करेंगे। क्या लगता है जो जीत सुनिश्चित है आपकी? जीत सुनिश्चित। आपको नॉमिनेशन से लेकर कार्यालय प्रारंभ करने के दिन ही पता चलता है कि जनता में क्या उत्साह है। आप पता लगा लीजिए, ये हमारे घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, परिवार के कार्यकर्ता हैं, हसनपुर के कार्यकर्ता हैं और एक लोग हसनपुर का है, कहीं बाहर का नहीं है। लेकिन वैसे लोग आए हैं, पटना से लोग लेकर आए हैं, अलौली खगड़िया के लोग घूम रहा है हसनपुर में। हसनपुर में किसी को दाल गलने वाला नहीं है। हसनपुर में सभी वर्ग के लोग सीधा जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन के साथ रहेगा। यहाँ जिस भरोसे पर आया है वह भरोसा उसका नाकामयाब होगा। हम भी उसी के पुत्र हैं, हम भी यादव के पुत्र हैं और असली यादव हम असली, इसलिए यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। वो जो आए हैं ठगने के लिए यहाँ के यादव को, वह समझ रहा है सब लोग यह ठग कर चल जाएगा, फिर यहाँ कोई देखने वाला नहीं होगा। इसलिए सभी वर्ग के लोग मेरे साथ हैं, महिला, पुरुष, अति पिछड़ा, स्वर्ण, अल्पसंख्यक, यादव, सभी लोग मेरे साथ रहेगा। 2020 फिर आपके खाने में आने वाला है। 2020 हो गया, अब सिर्फ कुछ दिन रिजल्ट निकलेगा, हुआ है, देख कर लीजिए। हम लोग घूम करके जा रहे हैं तो लोगों में उत्साह देखते हैं, माताओं को देखते हैं, आशीर्वाद देती है, तो लगता है कि वो आशीर्वाद इतना कामयाब होगा जो विरोधी 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। चलिए कुछ
और यहाँ पे वरिष्ठ जो है यहाँ पे हैं, जो जदयू के बहुत पुराने यहाँ के नेता हैं और जो हसनपुर विधानसभा के जाने माने परिचित हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विमल कुमार जीतेंद्र जी, क्या इस बार कैसा जदयू का रहा इस बार का रणनीति? क्योंकि यहाँ पे बड़े दिग्गज यहाँ पे आए बाहर से। रणनीति यही होगा जो आज तक इस धरती पर नहीं हुआ था, सबसे बढ़ चढ़ कर होगा। समझे कि वोट तो नहीं खोले हैं, लेकिन हम खोलते हैं। हम लोग 30,000 से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। कैसे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं? जो 30 बरस से काम करते हैं, मेरा काम ही नहीं कुछ है। हम जनता के जनहित में काम करते हैं और समझते हैं जनता हमको तो कौन जनता हमको वोट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। क्या मुद्दा है स्थानीय मुद्दा पे? आप मुद्दा तो 15 बरस में बना, 15 बरस से मुद्दा है हम लोगों के साथ में। हम लोग हमारा सरकार और हम लोग जनहित में, मतलब पुरुष हो चाहे महिला हो, सबों के हित के लिए अनवरत काम किए हैं। विकास की बात आप देख रहे हैं, आप बहुत दूर के लोग नहीं हैं। देखिए इस क्षेत्र में विकास, सदन में विकास देखिए। महिला के लिए सब तरह का जो योजना है उनमें पंचायती राज में 50% मिला, फिर नौकरी में 35% आरक्षण मिला। लगातार सबों के हित के लिए मेरी पार्टी जन्म से मृत्यु तक का जो भी कार्यक्रम होता है सब में सहयोगी है। अब स्टूडेंट के लिए देखिए, बचपन से लेकर मतलब इंटर तक, इंटर में जाता है तो उसका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह सारा बात ऐसे चलता है। किसी सरकार के पास कोई मुद्दा है? कौन मुद्दा पर लड़ने के लिए? कोई मुद्दा हो तब न लड़े, उसको लड़ने के लिए हथियार कहाँ है? जनहित में काम ही नहीं। सुनिश्चित है आपके नज़र से? सुनिश्चित 100%, उससे जाएगी। नोट कर लीजिए आप, पत्रकार महोदय, हमारा बात मानिएगा, नोट कर लीजिए। जितेंद्र से एक पागल व्यक्ति बोल दिया। जी धन्यवाद। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जदयू के पुराने हैं, कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं। आप देख सकते हैं सिंघिया प्रखंड जो हसनपुर विधानसभा का एक सुदूर का क्षेत्र है, वहाँ के कुछ अच्छे वरिष्ठ जदयू के समर्थक हैं जो यहाँ पे आए हैं इस जनसभा में, इस कार्यालय के उद्घाटन में ये लोग आए हैं। इनसे पूछते हैं इस बार का जो रणनीति है, जो चुनावी रणनीति आप लोगों का है, किस तरह का? ये रणनीति तो सबसे पहले एनडीए का गठबंधन बहुत ही इम्पैक्ट है। भाजपा, जनता दल यू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी, मैक्सिमम जनता इसी पार्टी से जुड़ी हुई है। तो ये गठबंधन अप्रत्याशित जीत इस बार दर्ज करेगी। जैसा कि आपको पता है, जो ये तीसरी बार हमारे राजकुमार राय जी को टिकट मिला है, वर्तमान सरकार भी इन पर विश्वास की है। उसी तरह से यहाँ की जनता इनको हैट्रिक मारकर इस बार जिताने का काम करेगी। और रणनीति हमारा ये है, हमारा ये गठबंधन पुरजोर ढंग से एकजुट होकर के वोट बैंक को बूथ पर जाकर तब्दील कर जीत दिलाने का काम करेंगे। सरकार का दूसरा निश्चय भी तैयार हो चुका है, जो चुनावी एजेंडा बना है। क्या लगता है पहले वाला जो है वो निश्चय, 7 निश्चय वो पूरा हो चुका है? वो 7 निश्चय में लगभग 90% काम हो चुके हैं। चूँकि मैं पूर्व मुखिया भी रह चुका हूँ और वर्तमान में धरातल पर देख रहा हूँ, जो 7 निश्चय में काम 100% हुआ है। 10% जो बचा है उसकी सीमा रेखा सरकार ने तय कर दी, नवंबर तक उसका भी पूरा होने का अनुमान है। क्या लग रहा है, जीत सुनिश्चित है? जीत तो पूरे बिहार में आपने देखा होगा। कल आज तक का एक सर्वे आया था CSDS का, जिसमें 2/3 बहुमत 133 से लेकर 143 सीट इस गठबंधन को, एनडीए को मिलने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे वोटरों को मिलाकर ये पूर्वानुमान ओपिनियन पोल दिया गया और महागठबंधन तो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रही है। और ये चूँकि हमें लोग तरह के सामान्य कर्ता के द्वारा बताया गया, उसी आधार पर ओपिनियन पोल है। तो हम लोग इस एनडीए गठबंधन के लोग पूर्व से ही ये हैं मन में रखे हुए जी इस बार जीत हमारी सुनिश्चित है। आप सिंघिया प्रखंड से हैं और आप भी हसनपुर विधानसभा में आते हैं और जदयू के बहुत पुराने हैं आप बताइए जो इस बार का जो चुनावी एजेंडा है जदयू का क्या है? क्योंकि इस बार बड़ी दिग्गज
जो है तेज प्रताप जी इस क्षेत्र में आए हैं और स्थानीय और बाहरी का मुद्दा जो यहाँ पर छाया हुआ है, बहुत सारे घोषणाएं भी कर चुके हैं, बहुत सारे वादे भी कर चुके हैं तेज प्रताप जी। जो हसनपुर को हम जिला बनाएंगे, यहाँ रोजगार देंगे, डिग्री कॉलेज देंगे, बहुत सारे लोगों को वादे दिए हैं जिससे युवक जो है उनके तरफ आकर्षित जो है तो हो रहा है। क्या आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? ये हसनपुर का जो चुनाव है तो यहाँ तो विरोधी दल आए हैं जातीय समीकरण को जोड़, लेकिन उनको ये याद नहीं है कि एमपी के चुनाव में जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में जातीय समीकरण तो वही ध्वस्त हो गया। अब ये जातीय समीकरण पर बिहार में चुनाव होने वाला नहीं है। अब चुनाव होगा विकास पर, और जिस विकास की जो अनवरत प्रक्रिया है वो मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। बात बची यहाँ के बाहरी और स्थानीय की बात, तो हसनपुर की धरती आज से 10-15 वर्ष पूर्व स्थानीय और बाहरी का प्रमाण पत्र दे चुके हैं, और यहाँ से स्थानीय यहाँ का स्थानीय बेटा ही विधायक बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। और उसका प्रमाण 15 वर्ष पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद यादव जी खड़ा हुए थे और इसी नारा पर वो यहाँ से हार गए। और उसी प्रकार आज तेज प्रताप जी यहाँ से आए हैं। जहाँ तक बात बची, बहुत बेरोजगारी की बात कर रहे हैं जो ये युवक सब है। मैंने स्थानीय स्तर पर इसका अध्ययन किया है। मैं अपने गांव से अध्ययन किया, मैं अगल बगल के गांव से अध्ययन किया। हसनपुर के क्षेत्र के युवाओं को जिसको मैं जानता हूँ उसको देखा, वह कोई पढ़ा लिखा युवक नहीं है, समाज का नकारा युवक है, जिसका समाज में कोई काम धंधा नहीं है। वह समाज में असामाजिक तत्व की गिनती आता है। वही सारे लोग हो करके यहाँ पर हसनपुर विधानसभा का माहौल खराब करना चाहते हैं। हमारे स्थानीय विधायक 10 वर्षों में यहाँ पर 10 वर्ष से विधायक है। यहाँ जो विधान हसनपुर सिंगिया में शांति कायम करने का काम किए हैं, वो सारे लोग जो नकारा किस्म के युवक हैं, सरकार से उपेक्षित युवक है, गांव से उपेक्षित युवक हैं, समाज से उपेक्षित लोग हैं, वही सारे लोग एक जगह एकत्रित होकर घेरा धमकाकर और एक आपके जैसे मीडिया वाले और सोशल साइट पर जाकर कुछ से अनाप शनाप बातें करके यहाँ के शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। जीत तो होगी ही कि यह नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ कई बार जीत हो चुका है और इस बार भी होगा। आज कार्यकर्ता कार्यालय उद्घाटन का समय था। हमने पिछले 2 चुनाव में भी माननीय राजकुमार जी के कार्यालय खुलने के उद्घाटन में गए थे, तो उस समय जो भीड़ देखे उससे 5 गुना भी ज़्यादा इस बार के कार्यालय उद्घाटन में राजकुमार जी के कार्यालय उद्घाटन में लोग आए हैं। और हमको लगता है कि इस बार भीतर से यहाँ के आम जनता में एक आक्रोश है कि क्यों यहाँ से आ गया। क्या यहाँ स्थानीय नेता नहीं था? हमारा अगर स्थानीय नेता यहाँ के किसी भी पार्टी के होता तो चुनाव लड़ते तो चुनाव रोमांचक होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ का चुनाव निरस हो चुका है। कहीं कोई तुलना नहीं है। स्थानीय बेटा और राजकुमार राय जी और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में होगी। इसको पिछले चुनाव में जो वादा किए थे, क्या लगता है वो वादा पूरा हो चुका है? बड़ा काम जितना भी राजकुमार जी का बड़ा काम था उसको उन्होंने पूरा किया है। जहाँ तक छोटा छोटा काम है तो उसको सरकार के नीति के तहत वार्ड में कामों को बंटवारा कर दिया, काम का विकेंद्रीकरण हुआ और उसमें पंचायती राज व्यवस्था के तहत वार्डों में काम दिया गया। जैसे नल जल योजना, जैसे गली नली योजना, सरकार वो विधायक जी के जिम्मे नहीं है, वो सरकार के जिम्मे नहीं हुआ, पंचायत सरकार के जिम्मे है। आज वह जो पंचायत सरकार के जिम्मे काम पूरा हो रहा है, नई योजना है और तकनीकी दृष्टिकोण से उच्च कोटि की योजना है, तो वह जब देहात में सुदूर देहात में उस योजना को लागू किया जा रहा है तो कठिनाई आ रही है। लेकिन योजना 100% सभी जगह सफल हो रहा है और लोग इसको समझेंगे
तब समझेंगे जब यह योजना पूरा हो जाए, और पूरा होने वाला है। क्योंकि जब आज तक के इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं हुई, आज एनडीए की सरकार है देश में और राज्य में, तो हम देख रहे हैं कि एक वार्ड में जिसकी जनसंख्या, जिसका मतदाता 500 के आसपास होता है, वहाँ 16 लाख से 22 लाख तक का रुपया विकास के लिए, नल जल, गली नाली, स्वच्छता, और इसके लिए सरकार ने धरातल पर उतारने का काम किया। कोई विरोधी दल के लोग अगर देख रहे हैं जो अभी जो स्थानीय यहाँ पे जो हुजूम था, एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ कार्यालय उद्घाटन में था। अब देखना है जो भी स्थानीय यहाँ के विधायक जो वादे किए और जो वादे कर रहे हैं, अभी तो ये जो 10 तारीख तक जो है, अभी जो है जनता और मतदाता के हाथ में है, उनके पाले में है। अभी उनका समय है, उनको निर्णय लेना है जो इनको हैट्रिक दिलवाना है या बाहरी जो आए हैं तेज प्रताप जी, उनको मौका देंगे। ये अब हमारा आने वाला 3 तारीख को ही बताए।